नमस्कार दोस्तों, एआई खेती चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके खेत में इस वक्त एक युद्ध चल रहा है? एक ऐसा युद्ध जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी जेब को खाली कर रहा है। ये युद्ध इंसानों और कीड़ों के बीच है। विज्ञान कहता है कि अगर इस धरती से इंसान खत्म हो जाएं, तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कीड़े खत्म हो जाएं, तो पूरी दुनिया की व्यवस्था 4 साल में ढह जाएगी। लेकिन एक किसान के तौर पर यही कीड़े आपकी मेहनत, आपके पसीने और आपके मुनाफे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक पूरी फिल्म है, ये एक ट्रेनिंग है। आज हम उस विज्ञान को अनलॉक करेंगे जिसे बड़ी बड़ी पेस्टिसाइड कंपनियां आपसे छुपाती हैं। अगले 1 घंटे में हम कीटों के जन्म से लेकर उनके तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के फेल होने तक की पूरी कहानी समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों हजारों रुपए की दवा डालने के बाद भी सुंडी नहीं मुड़ती। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी सफेद मक्खी पूरे खेत को वायरस का कब्रिस्तान बना देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे कि रसायनों के उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए जिसने आज खेती को महंगा बना दिया है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खेती को तुक्का नहीं बल्कि एक सटीक साइंस बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कीट विज्ञान का सबसे विस्तृत अध्याय। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दुश्मन आखिर दिखता कैसा है। खेत में रेंगने वाला हर जीव कीड़ा नहीं होता, और यहीं पर किसान पहली गलती करता है। वो हर रेंगने वाली चीज पर एक ही दवा छिड़क देता है। विज्ञान के अनुसार एक सच्चे कीट यानी इंसेक्ट की पहचान उसके शरीर की बनावट में छिपी है। ध्यान से सुनिए, एक कीट के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला सिर, दूसरा वक्ष यानी छाती और तीसरा उदर यानी पेट। लेकिन सबसे बड़ा राज उनकी टांगों में छिपा है। दुनिया के हर कीट की, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो या सुंडी हो, हमेशा 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब कुल 6 टांगे। अब आप पूछेंगे कि ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके खेत में एक और दुश्मन है जिसकी 8 टांगे होती हैं। उसे हम माइट्स या मकड़ी कहते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस जहर से 6 टांगों वाला कीड़ा मरता है, उस जहर से 8 टांगों वाली मकड़ी कभी नहीं मरती। मकड़ी के लिए एक्रेसाइड चाहिए और कीड़े के लिए इंसेक्टिसाइड। अगर आपने मकड़ी पर कीड़े वाली दवा डाली तो मकड़ी नहीं मरेगी, बल्कि उसका हमला और तेज हो जाएगा। इसे कहते हैं गलत पहचान का नतीजा। कीटों की सफलता का दूसरा राज है उनका कवच। भगवान ने हमारी हड्डियों को मांस के अंदर छिपाया है, लेकिन कीड़ों की हड्डियां उनके शरीर के बाहर होती हैं। इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। ये उन्हें सूरज की गर्मी, बारिश और आपकी हल्की दवाओं से बचाता है। जब तक आपकी दवा इस कवच को नहीं भेदेगी, कीड़ा जिंदा रहेगा। अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे समझे बिना कोई भी स्प्रे कामयाब नहीं हो सकता। वो रहस्य है टाइमिंग। कीड़े को मारना बड़ी बात नहीं है, कीड़े को सही समय पर मारना बड़ी बात है। कीटों की दुनिया में 2 तरह के जीवन चक्र होते हैं, और ये जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। पहली श्रेणी है पूर्ण रूपांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें आते हैं सुंडी, इल्ली और बीटल्स। इनका जीवन 4 चरणों में बदलता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। इनमें से सबसे खतरनाक चरण कौन सा है? वो है लार्वा यानी इल्ली। प्रकृति ने इल्ली को सिर्फ एक काम के लिए बनाया है, और वो है खाना। एक इल्ली अपने वजन से कई गुना ज्यादा पत्ती एक दिन में खा सकती है। ये फसल को बर्बाद करने वाली मशीन है। किसान भाइयों, याद रखिए, आपको स्प्रे तभी करना है जब इल्ली छोटी हो। तीसरी अवस्था है प्यूपा। ये सबसे चालाक अवस्था है। इल्ली खा पीकर एक सख्त खोल के अंदर बंद हो जाती है। ये जमीन में या पत्तों के बीच छिप जाती है। इस अवस्था में ये ना सांस ज्यादा लेती है ना खाती है। इस पर दुनिया के सबसे महंगे जहर का भी असर नहीं होता। अक्सर किसान खेत में स्प्रे तब करते हैं जब सुंडी प्यूपा बन चुकी होती है। नतीजा, दवा बेकार, पैसा बर्बाद। और जब कुछ दिन बाद प्यूपा से पतंगा निकलता है तो किसान को लगता है कि दवा नकली थी। दवा नकली नहीं थी, आपकी टाइमिंग गलत थी। दूसरी श्रेणी है अपूर्ण रूपांतरण। इसमें आते हैं रस चूसने वाले कीड़े, जैसे तेला, चेपा और थ्रिप्स। इनकी कहानी और भी डरावनी है। इनमें प्यूपा नहीं होता, इनमें अंडे से सीधा बच्चा निकलता है जिसे निम्फ कहते हैं। खतरे की बात यह है कि इसका बच्चा पैदा होते ही रस चूसना शुरू कर देता है, और वयस्क भी रस चूसता है, यानी पूरा परिवार मिलकर फसल को लूटता है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, मात्र 15 से 20 दिन। अगर आप स्प्रे करने में 3 दिन भी लेट हुए तो इनकी एक पीढ़ी जवान होकर अंडे दे चुकी होगी। इनकी संख्या गुणा में नहीं बल्कि विस्फोट की तरह बढ़ती है। इसीलिए रस चूसने वाले कीटों के लिए निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मरीज का चेहरा देखकर बीमारी बताता है।
आपको पत्ता देखकर कीड़ा पहचानना होगा। कीड़ों के मुंह दो प्रकार के होते हैं और इसी आधार पर दवा चुनी जाती है। पहला ग्रुप है काटने और चबाने वाले। इनके जबड़े आरी जैसे होते हैं। अगर आपको पत्तों में छेद दिखे, तने में बुरादा दिखे या फल में छेद दिखे तो समझ जाइए कि ये काम किसी सुंडी या बीटल का है। इनके लिए हमें ऐसी दवा चाहिए जो पेट में जाकर जहर बने या जो स्पर्श करते ही काम तमाम कर दे। दूसरा ग्रुप है रस चूसने वाले। ये खेती के साइलेंट किलर हैं। इनके मुंह में सुई जैसा डंक होता है जिसे स्टाइलेट कहते हैं। ये डंक सीधा पौधे की नस यानी फ्लोएम में घुसता है और बना बनाया भोजन खींच लेता है। इसके लक्षण बहुत गुप्त होते हैं। पौधे का पीला पड़ना, पत्तियों का मुड़ना या चिपचिपा शहद जैसा पदार्थ दिखना। ये चिपचिपा पदार्थ इनका मल होता है। इस पर बाद में काली फंगस लग जाती है। रस चूसने वाले कीटों के लिए ऊपर से छिड़कने वाली कॉन्टैक्ट दवाएं अक्सर फेल हो जाती हैं क्योंकि ये पत्ते के नीचे छिपे होते हैं। इनके लिए हमें सिस्टमिक दवा चाहिए, ऐसी दवा जो पौधे के खून में मिल जाए। जब कीड़ा रस पिएगा तो साथ में जहर भी पिएगा। अब हम उन विशिष्ट खलनायकों की बात करेंगे जिन्होंने भारतीय कृषि को बंधक बना रखा है। नंबर 1, तना छेदक और पत्ता लपेटक। धान और गेहूं के किसान इससे भली भांति परिचित हैं। तना छेदक की मादा पत्ती पर अंडे देती है। इल्ली निकलकर तने में छेद करती है और अंदर का गूदा खा जाती है। पौधा ऊपर से सूख जाता है, जिसे डेड हार्ट कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सुंडी तने के अंदर सुरक्षित है। बाहर आप कितना भी स्प्रे करें, अंदर दवा नहीं पहुंचती। इसके लिए दानेदार कीटनाशक या सिस्टमिक दवा ही एकमात्र उपाय है। नंबर 2, द पिंक बॉलवॉर्म, गुलाबी सुंडी। कपास के किसानों के लिए ये काल है। ये कीड़ा बहुत शातिर है। ये तब हमला करता है जब फूल बन रहा होता है। ये फूल के अंदर घुस जाता है और फूल ऊपर से बंद हो जाता है। किसान को बाहर से टिंडा एकदम स्वस्थ दिखता है, लेकिन अंदर सुंडी दावत उड़ा रही होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप और सही समय पर स्प्रे ही एकमात्र रास्ता है। नंबर 3, थ्रिप्स और माइट्स। मिर्च की खेती में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। किसान भाइयों ध्यान दें, अगर मिर्च का पत्ता ऊपर की ओर मुड़ रहा है और नाव जैसा बन गया है तो ये थ्रिप्स है। थ्रिप्स पत्ती को खुरच कर रस पीता है। लेकिन अगर पत्ता नीचे की ओर मुड़ रहा है और उल्टी नाव बन गया है तो ये माइट्स यानी मकड़ी है। ये अंतर याद कर लीजिए, ऊपर मुड़ा तो थ्रिप्स, नीचे मुड़ा तो मकड़ी। थ्रिप्स के लिए कीटनाशक, मकड़ी के लिए एक्रिसाइड। अगर ये अंतर समझ लिया तो मिर्च की खेती में आप कभी फेल नहीं होंगे। नंबर 4, सफेद मक्खी, द कैरियर। ये सिर्फ कीड़ा नहीं, ये एक बीमारी की एम्बुलेंस है। सफेद मक्खी खुद जितना नुकसान करती है, उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान वो वायरस फैलाकर करती है। ये एक पौधे से वायरस उठाती है और स्वस्थ पौधे में डाल देती है। अगर खेत में मोज़ेक वायरस या लीफ कर्ल वायरस दिख रहा है तो समझ जाइए कि सफेद मक्खी का कंट्रोल फेल हो चुका है। अब हम इस वीडियो के सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। कीटनाशक कैसे काम करते हैं। ज्यादातर किसान सिर्फ ब्रांड का नाम जानते हैं, लेकिन सॉल्ट का विज्ञान नहीं जानते। आज हम कीटनाशकों के ग्रुप्स यानी समूहों का पोस्टमार्टम करेंगे। ग्रुप 1, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। ये पुरानी पीढ़ी की दवाएं हैं, जैसे प्रोफेनोफॉस, क्लोरपायरिफॉस, मोनोक्रोटोफॉस। ये सीधे कीड़े के नर्वस सिस्टम को जाम कर देती हैं। कीड़े का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे झटके लगते हैं और वो मर जाता है। इनमें तेज गंध होती है जो गैस का काम भी करती है। ये सस्ती है, लेकिन इनका असर कम दिनों तक रहता है। साथ ही ये मित्र कीटों के लिए बहुत खतरनाक है। ग्रुप 2, सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स। इन दवाओं के नाम के पीछे अक्सर थ्रिन शब्द आता है। साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैम्डा साइहेलोथ्रिन। इनका काम है नॉकडाउन, यानी जैसे ही दवा कीड़े को छूती है, कीड़ा तुरंत लकवाग्रस्त होकर गिर जाता है। किसान को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि कीड़ा तुरंत मर गया, लेकिन सावधान, पायरेथ्रॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल खेत में गर्मी पैदा करता है। इससे बाद में सफेद मक्खी और मकड़ी का हमला बढ़ जाता है। इसे रिसर्जेंस कहते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। ग्रुप 3, नियोनिकोटिनॉइड्स। ये रस चूसने वाले कीटों के लिए आधुनिक हथियार हैं। इमिडाक्लोप्रिड्स, थायामेथॉक्सम, एसिटामिप्रिड। इनकी खासियत है इनका सिस्टमिक स्वभाव। आप इन्हें जड़ में दें या पत्तों पर, ये पूरे पौधे में फैल जाते हैं। ये कीड़े के दिमाग में निकोटीन रिसेप्टर पर हमला करते हैं। इनका असर लंबा होता है और ये मित्र कीटों के लिए थोड़े सुरक्षित माने जाते हैं। ग्रुप 4, एवरमैक्टिन्स और स्पिनोसिन्स। ये बायोडेरिवेटिव्स हैं, जैसे एमामेक्टिन बेंजोएट। ये सेवैयां जैसी सुंडी के लिए सबसे मशहूर दवा है। ये पत्तों के आर पार जाने की क्षमता रखती है, जिसे ट्रांसलैमिनर एक्शन कहते हैं। अगर सुंडी पत्ते के नीचे छिपी है और दवा ऊपर गिरी है, तो भी ये दवा पत्ते को भेद कर नीचे जाएगी और सुंडी को मार देगी। ग्रुप 5, डायामाइट्स। ये आज के समय का सबसे एडवांस ग्रुप है।
कोराजन, फेम, टाकुमी। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये कीड़े की मांसपेशियों में कैल्शियम के प्रवाह को गड़बड़ा देती हैं। सुंडी का जबड़ा जाम हो जाता है। स्प्रे के 1 घंटे बाद सुंडी खाना बंद कर देती है। भले ही वो आपको 2 दिन तक जिंदा दिखे, लेकिन वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो भूखी मर जाती है। इनका असर 20 से 25 दिन तक रहता है, इसलिए ये महंगी होने के बावजूद सस्ती पड़ती है। रासायनिक युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए। एआई खेती का उद्देश्य है स्मार्ट फार्मिंग, और स्मार्ट फार्मिंग का मतलब है आईपीएम, यानी एकीकृत कीट प्रबंधन। हथियार उठाने से पहले जाल बिछाना सीखिए। सबसे पहला जाल है फेरोमोन ट्रैप। प्रकृति में नर पतंगा मादा की खुशबू से आकर्षित होता है। वैज्ञानिकों ने उस खुशबू को एक कैप्सूल में कैद कर लिया है। खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाइए, नर पतंगे उसमें फंस जाएंगे। जब नर ही नहीं बचेंगे तो मादा अंडे कैसे देगी? ये बिना जहर के सुंडी रोकने का सबसे कारगर तरीका है। दूसरा जाल है प्रकाश। कीड़ों को रोशनी। अगर आप हर बार एक ही जहर छिड़केंगे तो कीड़े के अंदर प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसके आने वाली पीढ़ियां उस जहर को पचाना सीख जाएंगी। इसे कहते हैं सुपर बग का जन्म। हमेशा दवा बदल बदल कर डालें। अगर पहली बार ऑर्गेनोफॉस्फेट डाला है तो अगली बार पायरेथ्रोइड या डायमाइड डालें। इसे कहते हैं रोटेशन थेरेपी। गलती नंबर 4, गलत नोजल। कीटनाशक के लिए हमेशा होलो कोन नोजल का इस्तेमाल करें। यह पानी को बारीक धुंध में बदलता है। खरपतवार नाशक वाला फ्लड जेट या कट नोजल कभी इस्तेमाल न करें। याद रखें, बूंद जितनी बारीक होगी, कवरेज उतना जबरदस्त होगा। हम 21वीं सदी में हैं। अब खेती लाठी से नहीं, डेटा से होगी। आज ड्रोन तकनीक आ चुकी है जो 1 एकड़ का स्प्रे मात्र 7 मिनट में करती है। ड्रोन से स्प्रे करने पर दवा की बचत होती है और किसान जहरीली गैस से बचता है। आने वाले समय में एआई कैमरे बताएंगे कि किस पौधे पर कौन सा कीड़ा है, और रोबोटिक आर्म सिर्फ उसी पौधे पर स्प्रे करेगा। एआई खेती चैनल का मकसद आपको इसी भविष्य के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों, ये था कीट विज्ञान का पूरा सच। खेती कोई जुआ नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। जिस दिन आप अपने खेत में चलते हुए कीड़ों को पहचानना सीख जाएंगे, उनके जीवन चक्र को समझ जाएंगे, उस दिन आप दुकानदार के भरोसे नहीं रहेंगे। याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी बचत है। अगर आपने इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुना है तो बधाई हो, आपने एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कोर्स पूरा कर लिया है। लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इसे हर उस किसान तक पहुंचाएं जो कीड़ों से परेशान है। एआई खेती चैनल पर हम ऐसी ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपके मन में किसी खास कीड़े या फसल को लेकर सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम उस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर आएंगे। खेती को स्मार्ट बनाइए, खुद को अपडेट रखिए, स्वस्थ रहें, समृद्ध बने। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे थे एआई खेती। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।